डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूं। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चैनल पर अगर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंटिंग द सैलरीज ऑफ 30 टीचर ऑफ ए स्कूल। एक स्कूल है जिसमें 30 टीचर हैं, 30 टीचर का सैलरीज का डाटा दिया हुआ है। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करना है। टेकिंग क्लास इंटरवल ऑफ ₹100, आपने इसमें क्लास इंटरवल का जो साइज़ है वो ₹100 का रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको डाटा दिया हुआ है 30 स्टूडेंट का, और इसमें नीचे एक हिंट भी दिया हुआ है। हिंट में ये है कि आपने जो क्लास इंटरवल बनाना है या जो आपकी क्लास लिमिट होगी वो 450 से 549 और 550 से फिर 649। इसमें सबसे पहली बात है, जो डाटे से पहले आपको 100 लिखा हुआ है, 100 के बाद जो कामा लगा हुआ, कामा थोड़ा बोल्ड किया हुआ है, यानी 100 आपने क्लास साइज या क्लास इंटरवल रखना है। इससे आगे फिर जो है 30 टीचर का डाटा दिया हुआ है, इसमें भी उन्होंने हिंट दिया हुआ है। हिंट में लिखा हुआ है कि आपने क्लास जो साइज है वो 450 से 549 है। अब आप सोच रहे होंगे कि 450 से 549 जो है आपका 100 नंबर नहीं बनते, बल्कि अगर 450 से शुरू करें तो 549 तक आप 100 जो नंबर है वो बन जाते हैं। अगर 550 लिखेंगे तो 101 यानी 101 नंबर हो जाएंगे। तो इस तरह अपने हिंट को देखते हुए मैंने शुरू किया डाटा 450 से 549 तक, फिर आगे 550 से 649 तक, फिर 650 से 749 तक, फिर 750 से 849 तक, और 850 से फिर 949, फिर 950 से 1049, और 1050 से फिर 1149, 1150 से फिर आपने 1249 तक जाना है, क्योंकि आपका जो मैक्सिमम नंबर है वो इसके अंदर जो है वो आ रहा है। ठीक है, अब ये आपकी क्लास लिमिट हो जाएगी। आपने क्लास इंटरवल जिसमें 100 का गैप है या साइज है वो आपने रख लिए। इसमें अगर हिंट दिया हो तब भी ठीक है, अगर आपके पास हिंट नहीं है तब भी आप मैक्सिमम वैल्यू ले लें और डाटे की मिनिमम वैल्यू ले लें। मिनिमम से शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम तक जा सकते हैं, और आपका जो साइज है वो यहाँ पे सेम ही रहना चाहिए, साइज आपका चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये आपका जो पहला स्टेप है, इसमें क्लास लिमिट या क्लास इंटरवल या क्लास साइज आपने हिंट के मुताबिक इसको तैयार कर लिया है, जिसमें 100 का डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। अब आपने उन्होंने क्या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करना है, तो इसमें आपके पास या तो टेली मार्क होना चाहिए और साथ में आपकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर ये आप लिख लेते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब सबसे पहले मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी मेंशन कर दी हुई है, ऑलरेडी लिखी हुई है, जैसे कि 450 से लेके 549 तक जो डाटा आ रहा है, इस पे जिसकी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है 2 आ रही है, यानी इस डाटा इस रेंज के दरमियान जो सिर्फ 2 टीचर का जो सैलरीज है उनकी आ रही हैं। फिर 550 से 649 तक भी सिर्फ 2 टीचर्स की आ रही है सैलरी, और 650 से 749 तक जो है 4 टीचर की सैलरीज आ रही है। ये चीज़ें सारी जो फ्रीक्वेंसी आपने डाटे से देखते हुए लिखनी है, यानी कि डाटे से देख करके लिखना चाह रहे हैं। ये है 750 से 849, आपने पूरे इस डाटे में से देखना है कि 750 से लेके 849 तक जो है कितने टीचर्स का जो डाटा इसके अंदर आ रहा है। तो टोटल ये 5 टीचर है जिनका डाटा आ रहा है। इसका लिखने का तरीका कार ये है कि जो जो नंबर आप मेंशन करते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, उनके ऊपर टिक लगा दें ताकि आपको पता चल जाए कि ये इतने नंबर हमने लिख लिए हैं। उसके बाद 850 से 949 तक 3 हैं, फिर 950 से 1049 तक 4 हैं, फिर आखिरी तो जो 2 क्लास इंटरवल हैं इनमें 5-5 के टीचर का डाटा आ रहा है। ठीक है, इस तरह आपके जो सारे नंबर हैं वो आपके आगे हैं, डाटा आपका पूरा मेंशन हो गया। एक तो इसके ऊपर टिक लगा लें, और दूसरे नंबर पर इसका एक और ट्रिक भी है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने तमाम टीचर का डाटा मेंशन कर लिया। वो ये है कि इसको ऐड करें, 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 5 13, 13 + 6 3, आपके पास आएगा 16, 16 + 4 20, 20 में 10 ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पे 30 आ रहा है। तो क्वेश्चन में जैसे मैंने स्टेटमेंट पढ़ी थी तो स्टेटमेंट में भी कहा गया था कि ये 30 टीचर का डाटा है। तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी भी इसको ऐड करने के बाद 30 ही बन रही है, इसके मुराद है कि आपने फ्रीक्वेंसी या डाटा बिल्कुल ठीक लिखा है। अब जस्ट आपने टेली मार्क लगाने हैं। टेली मार्क भी बेसिकली फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन इसको लिखने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि 2 है तो 2 लाइनें लगा दें,
यहाँ पे भी 2 है, 2 लाइनें लगा दें। 4 है तो यहाँ पे 4 लाइनें लगा दें। 5 है तो 1 2 3 4, पाँचवीं लाइन ऐसी होगी। 3 है 1 2 3, 4 है 1 2 3 4, 5 है 1 2 3 4 5, और इसके बाद 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये आपके टैली मार्क भी इस तरह कंप्लीट हो गए। ये भी हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में काफ़ी डिटेल से इसको देखा है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें आपने जस्ट क्लास इंटरवल, टैली मार्क को फ्रीक्वेंसी लिखनी है। तो इस तरह आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार हो गया है जिसमें जो क्लास इंटरवल है वो 100 का है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को देखते हैं। द फॉलोइंग डाटा शोज द डेली लोड शेडिंग ड्यूरेशन इन आवर्स इन 30 लोकेलिटीज़ ऑफ ए सर्टेन सिटी। एक शहर के अंदर जो 30 मकामात हैं उनके जो लोड शेडिंग आवर्स हैं वो आपको डाटा की शक्ल में दिए हुए हैं। मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड शेडिंग ड्यूरेशन। आपने इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करना है जिसमें अपने क्लास इंटरवल या लोड शेडिंग ड्यूरेशन का जो टेकिंग 2 आवर्स एज ए क्लास इंटरवल, यानी क्लास इंटरवल 2 घंटे लेना है, या साइज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और नीचे 2 क्वेश्चन भी दिए हैं उनका भी आंसर देना है। सबसे पहले तो डाटे को देखते हैं। डाटे को देखें 30 लोकेलिटीज़ का नहीं है बल्कि ये डाटे को देखें तो 31 का है। हमारे डाटे में 31 है तो फ्रीक्वेंसी भी इस तरह हमारी 31 ही आ रही है। एक तो ये करेक्शन कर लें। दूसरे नंबर पे अब उन्होंने 2 आवर्स का कहा है, टेकिंग 2 आवर्स, यानी क्लास इंटरवल का जो साइज है वो 2-2 का डिफरेंस होना चाहिए। अब हमने क्लास इंटरवल शुरू कहाँ से करना है वो इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। तो सबसे जो पहला काम आपने ये करना है कि डाटे में लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू आपने देखनी है कि वो कौन सी है। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू हमारे पास 2 है और सबसे हमारी हाईएस्ट वैल्यू वो 14 है। तो हम इस तरह करते हैं, डाटा को 2 से शुरू करते हैं और वहाँ तक डाटा को लिखेंगे जहाँ तक इसके अंदर 14 भी आ जाए। तो क्लास इंटरवल कैसे लिखते हैं या क्लास लिमिट कैसे लिखते हैं, तो फ़र्क उन्होंने कहा था 2-2 का रखना है। तो 2-2 का रखेंगे तो 2 और 3 ये डाटा हमारा बनेगा। 2 से 3, 4 से 5, यानी अब आप कह रहे हैं कि ये तो फ़र्क 1-1 का है। 1-1 का फ़र्क नहीं है, 2-2 का फ़र्क है। 2 और 3, 4 और 5, ठीक है। 2 को भी शामिल करना है, 3 को भी शामिल करना है। 2 और 3, 3 के बाद 4 और 5, फिर 6 और 7, फिर 8 और 9, फिर 10 और 11, फिर 12 और 13, और फिर 14 और 15। अब 15 भी आखिर पे आ गया। 15 लिखना ज़रूरी है क्योंकि 2-2 का डिफरेंस हमने रखना है। तो 2-2 का डिफरेंस अगर रखेंगे तो यहाँ पे 15 आना ज़रूरी है। तो 14 तक जाना था, 14 से आगे अगर 15 तक भी चला गया तो इसमें कोई मसला नहीं है। आप 1 से भी शुरू कर लेते हैं, 1 से 2 कर लें, फिर 3 से 4 कर लें। जैसे आपके टीचर आपको करवाएंगे वैसे आपकी मर्जी है। अगर 1 से शुरू करेंगे तो हो सकता है आपकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी बहुत चेंज आए, लेकिन टेबल आपका बिल्कुल ठीक होगा। 1 से शुरू कर लें, 2 से कर लें, 3 से आप यहाँ से शुरू नहीं कर सकते। 3 से करेंगे तो ये लोएस्ट वैल्यू ये आपकी नहीं आएगी। लोएस्ट वैल्यू उसमें आना ज़रूरी है और हाईएस्ट वैल्यू आना ज़रूरी है। तो ये आपका क्लास लिमिट, क्लास इंटरवल और क्लास साइज आपके पास आ जाएगा। जब आपने ये लिख लिया तो फिर हमने फ्रीक्वेंसी लिखनी है। देखिए उस डेटा के अंदर में से कि 2 से 3 जो टाइम लिमिट आ रहा है इसमें 2 इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है। फिर 4 से 5 के दरमियान जो आवर्स हैं उसमें उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। फिर 6 से 7 फिर 9 है। 8 से 9 देखना कि 8 से 9 डाटे में कितनी दफ़ा है, 8 और या 9, ठीक है। चाहे वो 1 दफ़ा हो चाहे वो रिपीट और 8 2 दफ़ा आ रहा है, 9 2 दफ़ा आ रहा है तो उसको 2 दफ़ा ही लिखेंगे। 8 से 9 5 है, फिर 10 से 11 6 है, फिर 12 से 13 5 है, फिर 14 से 15 आपके पास 3 है, ठीक है। 14 से 15 से मुराद है 14 और 15 जो है आपके पास जो आवर्स हैं, जो ड्यूरेशन आवर्स हैं उसमें जो उसकी फिर डाटा आ रहा है कितनी दफ़ा लोड शेडिंग होती है वो 3 दफ़ा होती है, ठीक है। तो इस तरह आपने फ्रीक्वेंसी लिख ली। तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अगर तैयार करना है तो आपको टैली मार्क भी लगाना आना चाहिए। टैली मार्क भी लगा लेते हैं। इसके 2 होंगे, इसका 1, इसके 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका 5 है, 1 2 3 4 5, इसके 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके 5 है, 1 2 3 4 5 और इसका 3 है। तो इस तरह आपने टैली मार्क भी उम्मीद आपको आते होंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन में पहले लगा चुके हैं। तो अब आपका ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार हो गया है। फ्रीक्वेंसी मैंने लिखी हुई है, इसको ऐड भी कर लेते हैं। 2 + 1 3, 3 और 9, 12, 12 + 5 हो जाएगा 17, 17 + 6 23, 23 + 5 28, 28 में 3 ऐड करेंगे
तो ये डाटा आपका 31 बन रहा है। तो डाटा आपके पास 31 है, लेकिन जो क्वेश्चन में आपको 30 दिया हुआ है उसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह अब आपका फ्रीक्वेंसी भी बिल्कुल ठीक है, टेबल आपका बिल्कुल ठीक तैयार हो गया है। अब आपने आखिर पे 2 क्वेश्चन है उनका भी आंसर देना है। वो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर्स, यानी कि ऐसे आवर्स बताने हैं जिसमें फ्रीक्वेंट से मुराद है सबसे ज़्यादा जो है लोड शेडिंग होती है। तो सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग किस आवर्स में होती है, कैसे पता चलेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी उससे पता चलेगा कि वो वाले आवर्स जो हैं उसमें लोड शेडिंग जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे ज़्यादा है, इसके सामने जो आवर्स हैं वो आपके पास ये हैं, इस आवर्स के दरमियान जो लोड शेडिंग है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक हो गया। अब सबसे कम, फाइंड द लीस्ट लोड शेडिंग इंटरवल, यानी सबसे कम किस आवर्स में लोड शेडिंग होती है। तो फ्रीक्वेंसी देखें सबसे कम किसकी है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी इसकी है। इसके सामने जो क्लास इंटरवल है वो ये वाला है, यानी 4 से 5। तो 4 से 5 इस सवाल का जवाब होगा। ठीक है, 4 से 5 वो घंटे हैं जिनमें सबसे कम लोड शेडिंग होती है, और 6 और 7 वो आवर्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। ये बेसिकली आपका इस 2 क्वेश्चन के आंसर भी दे जो बुक के आखिर पे, यानी क्वेश्चन के आखिर पे वो लिखे हुए हैं। तो इस तरह आपने ना सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार की है, बल्कि बुक क्वेश्चन के आखिर पे जो 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनका भी आंसर मैंने कर दिया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट को देखते हैं। कंस्ट्रक्ट ए हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द फॉलोइंग डाटा शोइंग वेट ऑफ द स्टूडेंट इन केजी। आपको यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, डाटे में जो है वेट दिया हुआ है बच्चों का इन किलोग्राम में। इस पे 2 काम करने हैं आपने, एक तो अपने हिस्टोग्राम बनाना है और दूसरे नंबर पे आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तैयार करनी है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का हिस्टोग्राम तैयार करेंगे। हिस्टोग्राम मैंने तैयार किया हुआ है, इसको जस्ट मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ कैसे बनाना है। तो ये डाटा आपके पास मौजूद है जिसमें वेट दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी उसकी दी हुई है। ठीक है, ये चीज़ें आपकी मौजूद है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। सबसे पहले आप जानते हैं हिस्टोग्राम में क्लास 8 में भी मैंने काफ़ी डिटेल से इसके ऊपर हिस्टोग्राम के ऊपर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई हुई है। अब हिस्टोग्राम में आपके पास क्लास बाउंड्री का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पास क्लास बाउंड्रीज नहीं होगी आप क्वेश्चन का किसी भी डाटे का हिस्टोग्राम तैयार नहीं कर सकते। तो क्लास बाउंड्रीज को निकालते कैसे हैं, क्लास बाउंड्री को निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। ये एक्सरसाइज 6.1 में ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। सबसे पहले आपने ये क्लास इंटरवल है, इसको क्लास लिमिट भी कह सकते हैं, क्लास साइज भी कह सकते हैं, यहाँ पे वेट भी लिखा हुआ है। तो इससे हम क्लास बाउंड्री आसानी निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्लास इंटरवल आपके पास 20 और 24 है, यानी 20 एंड 24। तो 20 में से 0.5 माइनस कर दें और इसमें 0.5 ऐड कर दें तो ये आपका क्लास बाउंड्री आ जाएगी। तो 20 में से 0.5 माइनस करेंगे 19.5 और इसमें ऐड करेंगे 24 में 0.5 तो 24.5। अब इधर जो है 25 है, इसमें 0.5 माइनस करेंगे 24.5 और 29 में 0.5 ऐड करेंगे तो 29.5 आ जाएगा। यानी 0.5 माइनस करते जाएं 0.5 ऐड करते जाएं दूसरी तरफ, तो इस तरह आपकी पूरी की पूरी जो क्लास बाउंड्री आ जाएगी। इसकी खास बात क्या है कि ऐसा क्यों करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि हिस्टोग्राम जब भी आप तैयार करेंगे इसमें कहीं भी आपको गैप नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, गैप नज़र नहीं आ रहा, गैप नहीं होना चाहिए, वही आपका हिस्टोग्राम होता है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 24 से 24 के बाद 25 आ जाता है। ठीक है, 24 के बाद नेक्स्ट जो वैल्यू वो 25 है। तो इस तरह अगर इससे आप हिस्टोग्राम तैयार करेंगे तो वो हिस्टोग्राम नहीं होगा बल्कि उसमें वो ग्राफ होगा, सिंपल ग्राफ होगा। हिस्टोग्राम के लिए आपकी वैल्यूज का जहाँ से ये एंड हो रही है नेक्स्ट जो है वहीं से अगली वैल्यू जो है वहीं से शुरू हो रही है। जहाँ से ये वाली वैल्यू एंड हो रही है अगली वैल्यू वहीं से ये शुरू हो रही है। इसी तरह आपको ये सारे का सारा डाटा नजर आ रहा होगा। तो क्लास बाउंड्री इसलिए निकालते हैं कि आप हिस्टोग्राम जो है अच्छे तरीके से बना सकें। ये तो बात होगी क्लास बाउंड्री जो है हिस्टोग्राम के लिए क्यों जरूरी है। अब बात करते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में आपने फ्रीक्वेंसी इस तरफ लिखनी है और जो क्लास इंटरवल होगा जिस शेप में भी दिया होगा, यहाँ पे वेट ऑफ द स्टूडेंट दिया हुआ है तो आपने इधर लिखना है। ठीक है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। फ्रीक्वेंसी में आपने देखनी है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। सबसे बड़ी वैल्यू 22 है, 22 है। तो आप यहाँ पे 2 का भी डिफरेंस रख सकते हैं, 3 का रख लें, 4 का रख लें, 5 का रख लें। जैसे ही आपके टीचर कराएंगे वैसे ही आप कीजिएगा। मैं इसमें 5 का डिफरेंस
डिफरेंस रख रहा हूँ, हो सकता है आपके टीचर इसको ग्राफ पेपर के ऊपर कराएं, तो ग्राफ पेपर में आप 2 का डिफरेंस रख के भी प्रॉपर्ली इस हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 5 का डिफरेंस रखा हुआ है। ये 0 ये आपके वाई एक्सिस है, 5, 10, 15, 20 एंड 25 ये आपका फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी इसके दरमियान ही आएगी, यानी आपने 20 से 22 तक नहीं जाना, बल्कि जो 5 का फर्क या डिफरेंस आप रख रहे हैं उसी के मुताबिक आपने फ्रीक्वेंसी लिखनी है। अब आपके पास क्लास बाउंड्री है, क्लास बाउंड्री 19.5 से शुरू हो रही है और 54.5 पे एंड हो रही है। तो इस तरह मैंने तरतीब से क्लास बाउंड्री भी लिखी हुई है, 19.5, उसके बाद 24.5, उसके बाद 19.5, 34.5, यानी यहाँ पे ये 2 दफ़ा है तो इसको 2 दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये एक दफ़े जो है लिखा जाएगा और 54.5 तक आपने इसको एंड करना है। जस्ट आपने ये वैल्यूज़ लिख ली, ये एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा। अब हमने ये देखना है कि पहला जो है 19.5 से 24.5 के दरमियान जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आपके पास 5 है, तो आपने हिस्टोग्राम जो बनाना है ये आपका यहाँ पे 5 तक आ जाएगा, ये 5 के सामने आ रहा है। नेक्स्ट आपकी वैल्यू 8 है, तो 10 से पीछे रहेगी, तो यहाँ पे आपकी 8 तक ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपकी 13 है, 15 से पीछे रहेगी, तो ये आपका 13। अब यहाँ पे देखें ये इसमें कोई गैप नज़र नहीं आ रहा, अगर आप इससे बनाएंगे तो इसमें गैप आ जाएगा। अब नेक्स्ट है 22 है, तो वो आपकी यहाँ पे आएगी, ठीक है। और नेक्स्ट आपकी 15 आपकी 15 के सामने बिल्कुल जो है इधर आ जाएगी, ये वैल्यू इसके सामने आएगी। उसके बाद यहाँ पे 10 है, अगली जो वैल्यू है वो 10 है, तो ये आपकी 10 आ गई। और नेक्स्ट आपकी वैल्यू जो है 8 है, वो यहाँ पे 8 आएगी। ये ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आपको ये बताया कि ये हिस्टोग्राम की जो वैल्यूज़ हैं 19.5 से 24.5 तक 5 इसकी फ्रीक्वेंसी है। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 34.5 से 39.5 है, तो वो है आपके पास 22, तो 22 आपकी ये फ्रीक्वेंसी ऐसे नजर आएगी। ऊपर लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट आपको बताने के लिए। तो इस तरह ये आपका हिस्टोग्राम हो जाएगा। इसको अंदर से ऐसे शेड कर लें, लाइनें लगा लें, जैसे भी आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो इस तरह इस जो डाटा आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में जो डाटा है उसमें आपने जो हिस्टोग्राम इसका कंस्ट्रक्ट करना था, हिस्टोग्राम आपको मैंने कंस्ट्रक्ट करना सिखा दी है। उम्मीद है आपको यह हिस्टोग्राम अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के दूसरे हिस्से में हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तैयार करेंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे ड्रा करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करने के लिए अब क्लास बाउंड्री की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आपके पास मिड पॉइंट का होना जरूरी है। अब ये मिड पॉइंट कैसे क्या होते हैं, इनको क्लास मार्क भी कहते हैं। और इनको फाइंड कैसे करेंगे? मिड पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला ये है कि आपको जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है या क्लास लिमिट दी हुई है या वेट के अंदर जो डाटा दिया हुआ है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्लास मिड पॉइंट या क्लास मार्क आपके पास आ जाएगा। अब एक छोटा सा इजाफा मैंने टेबल में कर दिया है। ये वाले जो क्लास इंटरवल के पहला और आखिरी ये जो 2 डिजिट नज़र आ रहे हैं ये नए हैं। ये क्यों है? ये इसलिए कि जब भी अपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तैयार करनी है तो वो 0 से शुरू होती है और 0 भी जाके एंड होती है, ठीक है। तो इसके लिए हमने ऊपर भी और नीचे भी क्लास इंटरवल का जो ऊपर है और उसका भी और नीचे भी हमने इजाफा कर दिया है। यानी ऊपर 20 से 24 है तो मैंने 15 से 19 ऊपर, ठीक है, यानी 20 से पहले 19, 19 में फिर वो 5 का डिफरेंस रखे तो 15 से 19 बनता है। नीचे 54 है, 55 से 59 अपनी तरफ से ऐड कर दिया और इनकी जो फ्रीक्वेंसी है सामने वो 0 लिख दी है, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये अपनी तरफ से ऐड की है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी मैंने 0 ऐड कर दी है। ये आपको करना पड़ेगा जब भी आपको पॉलीगॉन तैयार करनी पड़ेगी। अगर शुरू में फ्रीक्वेंसी 0 नहीं है तो शुरू में और आखिर में मैंने ये इजाफा कर दी है। उम्मीद है ये इजाफा जो आपको समझ आ गया होगा। मजीद ये मैं नीचे आगे जाके आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में इसका जिक्र करूंगा, लेकिन ये जो क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है उसी हिसाब से मैंने ऊपर भी और नीचे भी इसका इजाफा कर दिया है। आप अगर इसका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, क्लास मार्क फाइंड करते हैं, 15 और 19 को ऐड करेंगे तो 34 आता है, 34 को 2 से डिवाइड करेंगे 17 आ जाएगा। यानी कि आपने क्लास इंटरवल क्लास लिमिट के पहले और आखिरी डिजिट को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा। ये सारे का सारा मिड पॉइंट मैंने निकाला हुआ है, ये फार्मूला भी साथ लिखा हुआ है, पेपर में ये
फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52, 57। अब जो फ़र्क आपको यहाँ पे 5-5 का नज़र आ रहा है वही आपको मिड पॉइंट में भी 5-5 का फ़र्क ही नज़र आएगा, यानी ये 5-5 का ही फ़र्क नज़र आ रहा है। तो जो क्लास इंटरवल में है अगर आपका 5-5 का फ़र्क नहीं है, इस मुराद है कि क्लास मार्क या मिड पॉइंट निकालने में कोई ना कोई मिस्टेक आपसे हो गई है। तो उम्मीद है मिड पॉइंट आपको निकालना आ गया होगा। मिड पॉइंट भी आपके पास मौजूद है, फ्रीक्वेंसी भी आपके पास मौजूद है, तो आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तैयार कर सकते हैं। तो इस साइड पे आपके पास फ्रीक्वेंसी आएगी, इस साइड पे आपके पास मिड पॉइंट आएंगे। अब फ्रीक्वेंसी वैसी जैसे हिस्टोग्राम में मैंने लिखी हुई थी 5, 10, 15, 20, 25 इस हिसाब से लिख सकते हैं। आप 2-2 का फर्क रख लें, 3-3 का डिफरेंस रख लें, ये आपकी मर्जी है, या आपके क्लास टीचर जैसे करवाएंगे वैसे कर लीजिएगा। नीचे आपके पास यहाँ पे पहले क्लास बाउंड्रीज आ रही थी, अब आपके पास मिड पॉइंट आएंगे। मिड पॉइंट 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, 52 और 57। उसी हिसाब से मैंने ये सारे के सारे मिड पॉइंट लिखे हुए हैं। पहला नंबर 17 और आखिरी नंबर आपके पास 57 है। ठीक हो गया। अब हमने सबसे पहले ये पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, पॉइंट ड्रा करने हैं। अब 17 ठीक है, ये 17 है, इसके ऊपर सामने क्या है फ्रीक्वेंसी 0, तो 17 यहाँ पे है और 0 यहाँ पे है। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट होगा वो 17 और 0 यहाँ पे आएगा। आपने पहले पॉइंट ड्रा करने हैं, ठीक है, बाद में ये लाइन आपने लगानी है। तो 17 एक्स एक्सिस के ऊपर मिड पॉइंट है, तो पहले मिड पॉइंट आएगा, फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे बाद है, फ्रीक्वेंसी पहले आएगा। 17 मिड पॉइंट है, फ्रीक्वेंसी इसको 0 है, वो अब यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब ये 0 से स्टार्ट हो रही है। अगर ये नहीं होगा तो ठीक है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी ये जो है यहाँ से स्टार्ट होगी पॉलीगॉन। ठीक है, यहाँ से ये वाली जो लाइन ये रह जाएगी, 5 से स्टार्ट होगी, तो इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नहीं कहेंगे। यहाँ से इधर से इस लाइन से शुरू हो रही है और इस लाइन पे इसने आके एंड होना है। नेक्स्ट पॉइंट है 22 के ऊपर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी 5 है, तो 22 और 5 का ये पॉइंट बनेगा। नेक्स्ट 27 के ऊपर 8 फ्रीक्वेंसी है, तो 27 के ऊपर ये 10 से थोड़ा सा नीचे आएगा। नेक्स्ट 32 मिड पॉइंट के ऊपर फ्रीक्वेंसी 13 है, तो उसका पॉइंट यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट 37 के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी है वो 22 है, तो वो 25 से थोड़ी सी नीचे आएगी, ये उसके पॉइंट मैंने लगाए हैं। नेक्स्ट 42 मिड पॉइंट के ऊपर 15 फ्रीक्वेंसी है, फिर 47 के ऊपर 10 फ्रीक्वेंसी है, 52 मिड पॉइंट के ऊपर 8 फ्रीक्वेंसी है, वो इसके सामने आएगी। और लास्ट पे अगेन 57 फ्रीक्वेंसी मिड पॉइंट के ऊपर फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 है, तो 57 और 0 पॉइंट ये वाला ये पॉइंट होगा। ठीक है, पॉइंट आपने लगा लिए। ये साथ आपकी आसानी के लिए, आपकी सहूलत के लिए लिखा है। अगर आपके टीचर कहते हैं तो कर लीजिएगा, अगर नहीं कहते तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है, जितने भी ये पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को आपने मिला देना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर ये सारे जो पॉइंट है मैंने मिला दिए। तो इस तरह ये आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो तैयार हो गई है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तैयार करने का यही तरीका है, इसी तरीके से आपने इसको तैयार करना है। तो इस क्वेश्चन में हमने हिस्टोग्राम भी तैयार किया है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी तैयार किए हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी लंबा थोड़ा क्वेश्चन हो गया, इसमें 2 चीज़ें करनी थी, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। इसी के साथ ही एक्सरसाइज 6.1 भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।